देखिए, जिस तरह से लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद इस्तीफा हो सकता है, 3 दिनों से लगातार ये दिल्ली में भी थे। इसके पीछे मूल कारण क्या है? क्योंकि कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत जी अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनका कहना है कि पार्टी बौखलाई हुई है, पार्टी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि आगे का रास्ता क्या है। लेकिन इसमें सच्चाई क्या है? बौखलाहट तो सूर्यकांत जी को हो सकती है, कांग्रेस को हो सकती है, हमकाई की होगी। भाई हम तो कोई दूसरा बनना है, इसके बाद ऐसा तो है नहीं, बनेगा तो हमारा ही। बिल्कुल। अभी तो मुझे यही नहीं मालूम है कि हट रहे हैं या बन रहे हैं। मेरे को तो ये बस सुनी सुनाई बात है, ये सुनी सुनाई बातें एकदम से विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई निर्णय हो रहा है तो वो केंद्रीय मंत्रिमंडल बैठा, केंद्रीय नेतृत्व बैठा हुआ है, वो नेतृत्व काफी सोच समझ के विचार करके करेगा कि क्यों मजबूरी पड़ रही है। बिल्कुल। क्योंकि तीरथ सिंह जी हमारे बहुत अच्छे मुख्यमंत्री साबित हुए हैं और बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। अब कोई चुनाव आयोग की अड़चनें आ रही हैं तो उसके लिए नेतृत्व में कुछ होता है तो उसके लिए मैं कुछ कह नहीं सकता। बंशीधर जी, लगातार कांग्रेस का यह आरोप है कि गंगोत्री और हल्द्वानी ये 2 सीटें खाली हैं और सल्ट का भी ऑप्शन था इनके पास, लेकिन इन्होंने वहां पर फाइट नहीं की। तो अभी ये अनुमान अब कांग्रेस लगातार प्रदेश की जनता के सामने पेश कर रही है कि जनाधार नहीं है इनका, इसलिए ये संगठन ने फैसला लिया है कि इनसे मुख्यमंत्री की कुर्सी ले ली जाए, किसी एक नए विधायक को यहां पर चेहरा बनाया जाए। इनसे ये बताइए, अगर इनका जनाधार नहीं होता तो सल्ट का चुनाव ये जीतते तो उनसे तो मजबूती रहते। बिल्कुल। जब सल्ट का चुनाव हमारा एक आम कार्यकर्ता जीत सकता है तो फिर ये क्यों नहीं जीत सकते थे? लेकिन उस समय कोई तकनीकी गड़बड़ आई है ऐसा किसी को जानकारी नहीं थी, इसलिए उनको नहीं लड़ाया गया। बिल्कुल। तो एक यहाँ पर आखिरी प्रश्न मेरा यह है आपसे कि देखिए, जब तीरथ सिंह रावत को आपने मुख्यमंत्री बनाया उस समय ये विधानसभा के सदस्य नहीं थे। अब क्या जो विधानसभा के सदस्य होंगे, मतलब जो मौजूदा विधायक हैं, उन्हीं से ही कोई एक चेहरा सामने आएगा ताकि उपचुनाव की अड़चनों से बचा जा सके? नहीं, अगर ऐसा कोई तकनीकी गड़बड़ के कारण उनको बदला जा रहा है तो फिर वो गलती क्यों दोहराई जाएगी? फिर तो विधायकों में से ही बनाया जाएगा। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया बंशीधर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बड़ा अपडेट हमको देने के लिए। प्राइम न्यूज पर आपने बहुत ये खुला संकेत दिया है कि अब जो मुख्यमंत्री होगा पहाड़ प्रदेश का, उत्तराखंड का, वो विधायकों में से ही कोई होगा। बंशीधर भगत ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि जो तकनीकी खामियां थी, तकनीकी गड़बड़ियां थी, उसको अब बीजेपी नहीं दोहराने वाली है। तो यह बड़ा अपडेट प्राइम न्यूज आपको दे रहा है। बंशीधर भगत ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि अब जो 56 विधायक हैं बीजेपी के, इन्हीं में से ही कोई एक ऊर्जावान चेहरा प्रदेश के मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने वाला है। सबसे पहले यह अपडेट प्राइम न्यूज ने आपको दिया है कि कोई नया चेहरा बाहर का नहीं होने वाला है। जो विधानसभा का सदस्य है, जो मौजूदा विधायक है, उसी में से ही अब किसी को विधायक बनाया जाएगा। तो जल्द ही विधायक दल की बैठक होगी, जैसा प्राइम न्यूज आपको लगातार बता रहा है। उसी में यह फैसला लिया जाएगा कि हम में से कौन सा ऐसा नेता है जो अब अगले आने वाले महीनों को संभाल सकता है, संजो सकता है, पार्टी को तैयार कर सकता है और संगठन में नई ऊर्जा का संचार कर सकता है, कार्यकर्ताओं को जोड़ सकता है, बूथ स्तर तक जनता को जोड़ सकता है, जनता के हर मसले को समझ सकता है। अब वो विधायक कौन सा है इन 56 में से, इसका चुनाव होना है। यह स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि इन्हीं में से ही कोई एक चेहरा चुना जाएगा। लेकिन बेहतर क्रियान्वयन कौन कर सकता है, बेहतर चेहरा कौन हो सकता है, कौन 2022 में सत्ता में वापसी करा सकता है, इन तमाम मुद्दों को जोड़ते हुए अब एक नए मुख्यमंत्री का चुनाव किया जाएगा। तो जल्द ही प्राइम न्यूज इसका अपडेट भी आप सबको देगा। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी खबर है आज की, ये राजनीतिक सबसे बड़ी खबर है पूरे दिन की, कि तीरथ सिंह रावत ने अपना इस्तीफा जेपी नड्डा को भेज दिया है। राज्यपाल से मिलने का मौका इन्होंने मांगा है, समय मांग लिया है, राजभवन पहुंचने वाले हैं और दिल्ली से निकले हैं, जैसा हमारे संवाददाता जितेंद्र पेटवाल ने थोड़ी देर पहले अपडेट किया है। राजभवन से लगातार प्राइम न्यूज लगातार संपर्क में है। जैसे ही कोई पुख्ता जानकारी आती है तुरंत प्राइम न्यूज आपको अपडेट करेगा कि राज्यपाल से मुलाकात के दौरान क्या इस्तीफा राज्यपाल को सौंपा गया, क्या वो स्वीकार हो चुका है और विधायक दल की अब तारीख कब है।